चलो मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लिश का आप लोग का पेपर भी है, छमाही परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा क्लास 3 वाले का। इस तरह से क्लास 3 का हम सभी सब्जेक्ट, सभी क्लास का इंग्लिश, हिंदी, मैथ सभी का अपलोड कर चुका हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी अंग्रेजी का अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 3 का यह प्रश्न 100% यही आने वाला है एग्जाम के, आप खुद चेक कर सकते हो, या इससे पहले का जो हम क्लास लिया आप उससे मिला लीजिए कि क्वेश्चन वो है कि नहीं। ठीक है, तो इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है, तो आप लोग फटाफट मिला लीजिए। ठीक है बुआ, तो आप लोग फटाफट यहाँ पे याद भी कर लीजिए। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या रहा मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन की तरफ देखिए। आपके सामने इंग्लिश का है, वैसे देख लीजिए, अंग्रेजी का आपके सामने लिखा हुआ है अंग्रेजी। ठीक है ना, अंग्रेजी ये बेसिकली क्या है, क्लास 3 का है। देखो भैया क्लास 3 का है, 3 मतलब 3 होता है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 का है। यहाँ पे कुछ डिटेल अपना से भर लीजिएगा। टोटल इसमें 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन में हम 6 का जवाब देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक, यानी कि जो आपको दिया गया है डैश डैश उसमें भरना है। जैसे यहाँ पे आई सी, यहाँ पे विथ माई, मतलब हम किसी चीज को कैसे देखते हैं, सी मतलब देखना, तो आंख से देखते हैं तो आइज भर दीजिएगा। यहाँ पे आइज से, ईयर से सुनते हैं, कान से सुनते हैं, आइज से देखते हैं तो आइज भर दीजिए। आई स्मॉल विथ माई, तो नोज, मेरा नाक क्या है, छोटा है, नोज मतलब नाक छोटा होता है। आई टेल्स फूड विथ माई, तो याद है टंग। ठीक है ना, टंग इज ए राइट आंसर। जो हमारा मुख जो होता है टंग, उससे क्या होता है, फूड को मतलब टेस्ट लेते हैं, टेस्टेड फूड। अगर टेस्टी फूड है तो क्या जीभ से ही टेस्ट लेते हैं तो टंग हो जाएगा। आई, यहाँ पे आई हेयर विथ माई, तो आई यहाँ पे ईयर, क्योंकि ना आई हेयर विथ आई मतलब ईयर मतलब कान। ठीक है, आई फील विथ माई, अगर हम किसी चीज को कैसे फील करते हैं, जैसे हवा बहता है तो कैसे पता चलता है आपको, तो आपको महसूस होता है स्किन में, स्किन मतलब त्वचा, त्वचा से महसूस करते हैं कि हवा बह रही है। तो किसी चीज को फील करते हैं त्वचा से। अगर आपको फील करें ज्यादा ठंडा लगने लगता है तो रुआ खड़ा हो जाता है कि नहीं। ऐसे यह क्वेश्चन को डायरेक्ट आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए आप गूगल पर केकेजी क्लासेस सर्च कर लीजिए। केकेजी क्लासेस सर्च कीजिएगा ना, तो कुछ ऐसा नीचे आएगा केकेजी क्लासेस करके, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको नीचे एक आंसर की का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे देखिए आंसर की, ठीक है हुआ, यहाँ पे आंसर की का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्या करना है बुआ, क्लिक करना है। ठीक है बुआ, इस पर क्लिक करना है आंसर की वाले पर ऑप्शन पे, या यहाँ पे ऑप्शन एक मिलेगा पीडीएफ का, पीडीएफ में जाइएगा, या यहाँ पे आंसर की देखो, यहाँ पे लिखा क्या है, आंसर की रिफ्रेश कर लीजिएगा। बिहार बोर्ड हाफ ईयरली एग्जाम क्लास 6 to 12 मैथ्स वायरल क्वेश्चन, मैथ्स नहीं ऑल विषय का वायरल क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके, यहाँ पे 6 to 12 वायरल क्वेश्चन, इस पर आप क्लिक करके डाउनलोड, यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो पूरा खुल जाएगा। देखो भाई, ठीक है भाई, पूरा खुल जाएगा। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं पूरी चीज को। ठीक है भाई, ऐसे आप एक और चीज मैं बताता हूँ, यहाँ से नीचे भी यहाँ पे 1 to 12, यहाँ पे 1 to 8 का ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर, इस पर भी क्लिक करके आप पूरे सब्जेक्ट को डाउनलोड यहाँ से किया जा सकता है। देखो सभी सब्जेक्ट का अवेलेबल है, तो आप कर लीजिएगा। ठीक है भैया, चलिए इंग्लिश क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे क्या करता है, चेंज इनटू यहाँ पे प्लूरल, यानी कि सिंगुलर टू प्लूरल। सिंगुलर मतलब होता है सिंगल, प्लूरल मतलब होता है बहुत सारा। जैसे फन, फन मतलब फनिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे फन का फन ही रहेगा। यहाँ पे चेयर, चेयर मतलब होता है एक चेयर, और चेयर्स मतलब बहुत सारे चेयर्स। बॉय मतलब एक बॉय, बॉयज मतलब बहुत सारे बॉयज, क्योंकि एक से अनेक बनाना है। तो यहाँ पे ड्रेस, ड्रेस के ड्रेसेस मतलब ड्रेस एक है, और ड्रेसेस मतलब बहुत सारे। बॉक्स मतलब एक बॉक्स होता है, और बॉक्सेस मतलब बहुत सारे बॉक्स, यानी कि प्लूरल में चेंज कर देना है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन मिलान करना है। तो मिलान करना बहुत आसान है। यहाँ पे हॉर्स, हॉर्स कहाँ रहता है तो याद रखना स्टेबल। ठीक है ना, स्टेबल, हॉर्स क्या होगा, स्टेबल, ये चीज जरूर ध्यान देना। उसके बाद यहाँ पे लाइन, लाइन कहाँ पे रहता है, डेन, लाइन डेन में रहता है। चलिए उसका यहाँ पे बॉर्ड, बॉर्ड कहाँ रहता है, नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब घोंसला में रहता है। काऊ रहता है, काऊ शेड में, मतलब जहाँ पे काऊ का गाय का घर होता है। यहाँ पे रेट, रेट कहाँ रहता है बुआ, तो रेट होल मतलब छेल, बिल में रहता है, बिल छिद्र में रहता है, होल में। तो रहता कौन कौन है आपको मैं बता दिया। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन में बुआ हम क्वेश्चन जवाब नहीं देंगे, क्योंकि चौथा नंबर क्वेश्चन का हमारे पास बुक नहीं है, और जब तक बुक नहीं होगा तब इसका जवाब कैसे दे पाएंगे, समझ पा रहे हैं। क्योंकि बुक से क्वेश्चन है, तो इसका क्वेश्चन का जवाब आप अपने से लिखिएगा। अगर आपके पास बुक है तो ये आप मतलब चौथा नंबर क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है। आप इसका यहाँ पे सिंपल है, करा विच टू एनिमल आर कोल्ड फैट, मतलब दो जो बेसिकली वहां पे जो दो बेसिकली एनिमल मतलब जानवर जो है मोटा है। क्वेश्चन सिंपल कहा गया, जो दो जानवर क्या है वो मोटा है। ठीक है ना, इसके बारे में कैसे क्यों, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है भैया, किन्हीं दो जानवरों के मोटा कहा जाता है,
जानवरों को मोटा क्यों कहा जाता है? अब के बारे में, तब इसके बारे में जब बुक पढ़िएगा तब ना। और यहाँ पे कह रहा है रेट, मतलब चूहा क्यों दौड़ रहा है, चूहा जो है क्यों भाग रहा है, दौड़ रहा है। इसके बारे में आप जानते हैं तो प्लीज लिखिए। आप चैप्टर पढ़े होंगे तो लिख दीजिए। बस 4 नंबर क्वेश्चन का जवाब मेरे पास नहीं है बुआ, तो प्लीज यह मत करना कि सर जी को नहीं आता है, लेकिन इसके लिए हमारे पास बुक ही नहीं है। और जब बुक नहीं रहेगा 4 क्लास का तो कैसे पढ़ा पाएंगे हम? जब बुक अगर आपके पास इंग्लिश का है तो बताइए, मैं आपको बता दूंगा। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे व्हाट डिड द टाइगर डू हैव बे गॉट एंग्री, मतलब वो एंग्री क्यों है, गुस्सा क्यों है। ये टाइगर जो बेसिकली कहा गया है एंग्री क्यों, गुस्सा क्यों है, ठीक है ना। व्हाट सिंपल है, बहुत आसान है। बाघ अपनी शांति व्यवस्था को क्यों, यहाँ पे सिंपल कहता है कि यहाँ पे बाघ को गुस्सा आने पर उससे क्या किया, जब बाघ को गुस्सा आया तो क्या किया। ये भी बुक से क्वेश्चन है लेकिन ये आसान था तो मैं लिख दिया। द टाइगर एक्सप्रेस हैज रैंक क्वांटिटी बिकॉज देयर इज नथिंग ही कैन डू फ्रॉम बिहाइंड द बार्स ऑफ दिस कैन। इसको याद कर लीजिए, हम इसको आपको बता दें, याद कर लीजिए, ठीक है बुआ। ऐसे इंग्लिश था, आसान ही है, लेकिन याद रहे इंग्लिश का हम लोग बुक है ना कि बेसिकली हम लोग हाई क्लास को पढ़ाते हैं, 12th को पढ़ाते हैं, 10th को पढ़ाते हैं, तो इस सब का हम लोग बुक नहीं रहता है हमारे पास। और बुक नहीं रहेगा, जब तक बुक नहीं पढ़ेगा कैसे जवाब देंगे। 5वां का दूसरा का नंबर क्वेश्चन कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अपने देखिए नेम सम ट्री विच यूर फाइंड नियर योर स्कूल, यानी कि अपने स्कूल के आसपास के पेड़ पौधे का नाम लिखिए, कुछ पेड़ का नाम लिखिए। तो मैंगो का, आम का पेड़ होगा, आपके लीची का पेड़ होगा, पीपल का पेड़ होगा, तो हम लिखिए मैंगो ट्री, लीची ट्री एंड पीपल ट्री, बस हो गया। उसके बाद आपको 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि आप यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे राइट 5 लाइन इन एनी एनिमल, यानी कि आप यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमको इसका जवाब दे दिए हैं कि आप कह रहा है कि किसी भी जंगली जानवर के लिए 5 लाइन लिखिए। तो हम जंगली जानवर एलिफेंट है, हाथी है, तो एलिफेंट इज ए इंटेलिजेंट एनिमल, मतलब बुद्धिमान है। यहाँ पे क्या है, एलिफेंट इज ए स्मार्ट एनिमल, मतलब बहुत स्मार्ट है, ठीक है ना, चालाक है। एलिफेंट हैज ए लॉन्ग अपे टंग, मतलब उसका जो सुर होता है बहुत लंबा होता है। एलिफेंट इट्स ग्रास, मतलब वो एलिफेंट जो हाथी घास खाता है। एलिफेंट्स हैज बिग आपे ईयर्स, मतलब उसका हाथी का कान बहुत बड़ा होता है। बस 5 लाइन में लिखना था, 5 लाइन लिख दी, हो गया। तो इसका आंसर डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं केकेजी क्लासेस की वेबसाइट से। आप केकेजी क्लासेस गूगल पर सर्च करके ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे आंसर की का ऑप्शन है, उसके नीचे आप यहाँ पे देखो 1 to 8 का दिया गया है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं बुआ, ठीक है बुआ। तो आपको यहाँ पे मिल गया मेरे प्यारे बच्चों। तो इंग्लिश का आप फटाफट आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। हिंदी सभी सब्जेक्ट का मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, धन्यवाद।